जय हिंद दोस्तों, बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं लैसे पे मैसे पे के राम सिंह यादव के क्वेश्चन। तो आपको हम 18 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार करते हैं। कह रहे हैं तीन संख्याओं 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो उनका मैसे पे 12 है। ये संख्याएं हैं। देखो अनुपात दे रखा है, तो संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 और मैसे पे आपका दे रखा है 12। तो करना क्या है, संख्या बनाने के लिए जो मैसे पे है उस संख्या के अनुपात में गुणा कर दो, तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 12 की। पहले इसमें करेंगे 12 × 12 कोमा 12 × 2 = 24 कोमा सीधा 12 × 36। तो आपकी तीनों संख्या हो गई 12, 24 और 36। करना सीधा सीधा है, बस संख्याओं के अनुपात में जो मैसे पे है उसकी गुणा लगाने से सीधी हमें संख्या मिल जाती है। तो हमने यही करा है, संख्याओं के अनुपात में मैसे की सीधी गुणा लगाई है। देखो 12 × 12 12 × 24 और 12 × 36। और विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका विकल्प ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 216 तथा में से है 27। तो देखो योग दे रखा है उसने 216, तो इसे हम सीधे सीधा विकल्प से हल कर लेते हैं। देखो डी विकल्प है, इन दोनों का तो योग ही 216 से ज़्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 108 और 108, तो इसका दोनों का में से 108 हो गया जब दोनों जगह 108 108 है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे है 154 और 162, तो 154 है आपका, 154 सीधा नहीं कटेगा 27 से, 27 से कट नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि में से है तो दोनों संख्या कटनी चाहिए 154 और 162, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। तो आपका विकल्प है ए। तो यहाँ पे 27 और 189 दे रखा है, तो 27 और 189 दोनों ही कट जाएंगे क्योंकि 27, क्योंकि देखो ये 27 गुणा 1 लिख सकते हैं, कोमा इसे लिख सकते हैं हम 27 × 7, तो ये आपका में से हो गया दोनों जगह। और ये आपकी अनुपात 1:7 में बट रहा है, तो यही आपकी संख्या होंगी और दोनों का योग भी 216 है, तो आपका विकल्प हो गया ए। इस तरह आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 12 है। देखो अंतर हो गया 12 और में से 12 है। इसे भी हम आराम से इजीली विकल्प से हल कर सकते हैं। तो देखो पहले में से करते हैं चेक विकल्प को, तो 12 पंजे 60 नहीं कट रहा है ये, तो आपका ये विकल्प नहीं हो सकता। ये भी 12 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ये कट रहा है 12 7 84 और 12 8 96। ये हो गया 12 × 12 7 84 और ये होगा 12 × 8 12 8 96, और दोनों का डिफरेंस भी 12 ही है, अंतर 12 है इसका। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अगला भी क्या पता अगला हो। तो ये भी आपका 12 से नहीं कट रहा है, तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि ये कट भी रहा है, इसका अंतर 12 है। तो आपका विकल्प हो गया सी, यही आपका आंसर है 84,96, यह आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया इस तरह से। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट हैं जिनके क्रम से 336 240 तथा 96 पुस्तकों को इस प्रकार ढेर में व्यवस्थित किया गया है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लगाई जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। तो जब समान की कह रहे हैं तो कह रहे हैं अंग्रेजी की हैं आपकी 336 240 और 96, समान ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो कह सीधा सीधा में से निकलवा रहे हैं वो। तो देखो गुणनखंड विधि से कर लेंगे, इसका हो गया 24 × 4, 24 चौका 96 होते हैं, तोड़ लिया। ये हो गया आपका 24 × 10। इसी प्रकार आपका ये हो गया 24 × 14। इसे छोटे पद से भी तोड़ सकते हैं, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 4 से भी, तो मैंने बड़े पद से तोड़ लिया है इसे। तो आपका देखो 14 यहाँ, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, तो तीनों में 24 है, तो 24 कॉमन आ गया। अब देख लेते हैं
यहाँ 2 कॉमन है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 24 गुणा 7 गुणा 2। यहाँ 24 गुणा 5 गुणा 2, यहाँ लिख सकते हैं आप 24 गुणा 4 या 2 गुणा 2 कर सकते हैं इस तरह। तो 24 कॉमन है तीनों स्थान पर, और यहाँ एक 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 2 कॉमन है। तो जो कॉमन है मुझे नहीं ले सकते हैं, तो पहले 24 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे। 24 दूनी 48। तो आपका में से हो गया, आपका 48 हो गया में से। तो विकल्प देख ले, तो आपका विकल्प है जी डी, आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं 3 ड्रामों की धारिता जो है वो 25 से 27 लीटर है, 16 से 53 लीटर है और 22 से 61 लीटर है। वो बड़े से बड़े किस बर्तन से नापा जाए कि प्रत्येक ड्राम को दूध को पूर्ण संख्या में नाप सके। तो नाप सके इसका मतलब में से निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखो में से निकालते हैं, तो विकल्प से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम पहले विकल्प ए ले लेते हैं, ए से काट लेते हैं सीधा। तो यहाँ आपका कट गया 19 से, पहले लिखते हैं नीचे 25 27 लीटर, उसके बाद 1653 लीटर, उसके बाद है आपका 2261 लीटर। तो गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं विकल्प लेके। तो विकल्प 19 से काटते हैं, देखो 19 से कम 19, फिर उसके बाद 19 30 57, फिर 19 30 57 हो गया आपका, और गुणा 19, ये इस तरह कट गया 133 गुणा 19 बार। इसके बाद इसे काट लेते हैं 1653 को। तो यहाँ पे 19 8 133 और 19 7 114, और गुणा हो गया आपका 19, और नेक्स्ट है आपका 22 61, इसे भी 19 से काट लेते हैं। 19 से कम 19, फिर से 19 से कम 19, और 19 निम्मा 171। तो ये कट गया, आपका गुणनखंड हो गया 119 गुणा 19। तो तीनों जगह से आपका 19 कॉमन आ गया, ये भी तीनों ही पद 19 से कट रहे हैं। तो आपका जो में से है वो हो गया आपका 19, ये आपका आंसर होगा। देखो 19 लीटर का बर्तन इसे 133 बार में नाप देगा, सारे दूध को इसको 87 बार में नाप देगा, और 119 बार में इसको नाप देगा। तो आपका आंसर आपका आंसर 19 हो गया। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए ठीक है, 19 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं कि व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर 434 लीटर और 465 लीटर हैं। वह इनको समान धारता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है, तो टीनों को कम से कम संख्या क्या होगी। तो पहले सारा सबका में से निकालते हैं हम। तो अब इस बार हम भाग विधि से में से निकालते हैं। देखो किस तरह निकालते हैं। तो आपकी संख्या है 403 कोमा 434 कोमा है 465। तो सबसे पहले भाग विधि से हम क्या, सबसे छोटे पद का सबसे बड़े पद में भाग लगाते हैं। तो देखो 403 का भाग लगा रहे हैं हम 465 में, तो आपका एक बार चला गया, तो यहाँ आपका बचा 62। तो इस वाले पद को हम भाज्य को उठा के आगे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 403 आगे रख लिया, फिर इसका भाग लगाते हैं। तो आपका ये 62 में से जाएगा 6 बार, तो आपका हो गया 372। इसे घटा लेते हैं, घटाने के बाद यहाँ पे आपका 1 बच गया, 10 में से 7 गए 3 बच गए, 31 हो गया। फिर से हम इसी तरह 62 को आगे रख लेंगे, तो 31 दूनी 62 हो गया आपके। तो यहाँ पे आपका 31 आ गया में से। अब देखते हैं कि अगले को चेक करते हैं कि में से आपका 31 है या कुछ और है। तो 434 आपका रह गया था, 434 में भी हम 31 का भाग लगाते हैं। तो देखो 31 एकम 31, तो आपका एक बार चला गया। तो यहाँ आपका बचता है
12, तो 4 उतार लेंगे हम। फिर 31 चौका होंगे 124, तो ये आपकी संख्या पूर्णतः कट गई। तो आपका में से हो गया, ये भागविधि से निकाला है हमने, आपका में से हो गया 31। तो अभी वो कह रहे हैं कि संख्या निकलवा रहे हैं, तो संख्या निकालने के लिए हम सारा तेल पहले जोड़ेंगे। सारा तेल कितना है, तो हमारा तेल है 403 प्लस 434 प्लस 465 बटे, हम एक बर्तन जिससे हम नापेंगे उससे हम भाग लगा देंगे 31 से। तो हमारा टोटल तेल आ गया 1302 लीटर। और हम एक समान बर्तन जो लेंगे 31 लीटर का, हम टीन बना लेंगे। जो 31 लीटर का टीन लेंगे उससे भाग लगा देंगे। तो 31 लीटर के हम भाग लगाएंगे तो आपका आंसर हो गया 42, क्योंकि 31 का भाग 403 में 42 बार चला जाएगा। तो 31 लीटर के हम 42 टीन भर सकेंगे। तो आपका आंसर हो गया 42। तो आप विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प बी सही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।